गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दिस इज मोहम्मद साकिब, आपका होस्ट, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं जी। सो ये वाला जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको थंबनेल देख के समझ आ गया होगा और आपने इसी रीज़न से इस व्लॉग पे क्लिक भी करा है देखने के लिए। सो बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी अ 390 एडवेंचर रैली वाला वर्जन का रिव्यू। ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, तो जो भाई हम जो ऑफ रोडिंग करते हैं वो थोड़ी सी तगड़ी ऑफ रोडिंग करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे पुराने वीडियोज़ एक्सपर्ट्स वाले आप देख सकते हो, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसी कोई वीडियो भी चाहिए होगी तो आप मेरे को कॉमेंट कर देना। अगर आप कॉमेंट कर दोगे, अगर 100 कॉमेंट भी आ जाएंगे भाई, तो फिर हम 390 एडवेंचर रैली वर्जन पे प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला व्लॉग भी आपको शूट करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. लेट मी शो यू द कंसोल ऑफ दिस, और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको इस कंसोल में मिल जाते हैं। सो बेसिकली ये एक TFT डिस्प्ले है, टच स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे सारे मैनुअल्स इसके बटन्स दे रखे हैं, इसे ऑपरेट करता है। सो हियर इज़ द इनिशियल लोगो, रेडी टू रेस। सो ये आपको ट्रिप मीटर, डेट, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, फ्यूल रेंज कितना है, टाइम क्या है, इधर आपको फ्यूल गेज बताएगा, इधर टेम्परेचर गेज, दिस इज़ द RPM, दिस इज़ स्पीडोमीटर। ये टोटल आपकी बाइक ने कितना अभी तक रन करा है, दैट इज़। और ये आप पे बताता है आपको राइड मोड कौन सा है आपका। सो नाउ इट इज़ ऑन स्ट्रीट मोड, ABS रोड मोड पर है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द सेटिंग्स। सो अभी आप सेट को प्रेस करोगे, सो यू विल फाइंड दिस राइड मोड। अगर आप एक बार और सेट को प्रेस करोगे, आप आ जाओगे स्ट्रीट में और ऑफ रोड में। आप यहाँ से फिर ये जो बटन है टॉगल स्विच है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स लीव एज इट इज़, जैसा है ये स्ट्रीट मोड पर। और उसके बाद से फिर आप आइए नीचे मोटरसाइकिल में। सो हियर यू विल सी MTS। सो दिस इज़ फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर आप ऑफ कर दोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क नहीं करेगा, ऑन रहेगा तो ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क करेगा। लेट्स गो बैक। और ये रहा आपका ABS मोड। ABS मोड में भी दो मोड आते हैं, रोड मोड या फिर ऑफ रोड मोड। सो अभी हमने रोड मोड सेलेक्ट करा हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम रोड पर चला रहे हैं और रोड से ज़्यादा दूर नहीं है। सो जब भी आपको ऑफ रोड जाना है, आप ऑफ रोड पर सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम वापस से पूरा पीछे आ जाएंगे। सो हियर इज़ द सेटिंग्स में आपको फेवरेट्स मिलेगा, क्विक सेलेक्टर, ब्लूटूथ, डिस्प्ले, थीम, शिफ्ट लाइट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इधर। अब यूनिट्स आप माइलेज में चाह रहे हो या फिर किलोमीटर में चाहिए आपको स्पीड, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी ट्रिप्स और डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 का डेटा मिल जाएगा आपको। और दिस इज़ KTM माई राइड। सो KTM माई राइड में बेसिकली आपको एक ब्लूटूथ से अपना मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद से फिर आपको सारे फीचर्स वहाँ पे दिख जाते हैं। सो KTM ने इसमें जो इंजन डाला है, द इंजन इज सेम सिंगल सिलेंडर का लिक्विड कूल्ड आपको DOHC इंजन मिलता है। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 373 cc का। और इसकी जो पावर आती है आपको 43.5 HP की पावर आती है और 37 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आता है आपको इसमें। इट इज़ एन FI इंजन और आपको इसमें ऑब्वियसली फ्यूल इंजेक्टेड वाला इंजन ही मिलेगा क्योंकि ये BS6 कंप्लाइंट इंजन है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, सो इट इज़ ऑल्सो E20 कंप्लाइंट। सो E20 व्हाट इज़ E20? सो E20 इज़ बेसिकली वो वाला फ्यूल जिसमें आपको इथेनॉल मिक्स आता है। 80% आपका रहेगा, 70 या फिर 80% पेट्रोल रहेगा, बाकी 20 या 30% इथेनॉल मिक्स रहेगा। तो उस वाले फ्यूल पे भी ये इंजन आराम से चल सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ लिक्विड कूल्ड इंजन। ये रहा इसका कूलेंट, आपको मैं दिखाऊँ। सो इट इज़ द, ये बड़ा वाला रेडिएटर आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका डबल इसमें रेडिएटर दिया हुआ है, एक फ़ैन उस साइड है, एक फ़ैन इस साइड है। एंड हेयर इज़ द कूलेंट। तो बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो ये आपको कंप्रेशन मिल जाता है एंड दिस इज़ रीबाउंड। कंप्रेशन और रीबाउंड दोनों 30 क्लिक्स का एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। जो रियर वाला सस्पेंशन है ये भी प्री लोड और रीबाउंड एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। सो यहाँ पर आप अपना प्री लोड एडजस्ट कर सकते हो, 10 स्टेप का प्री लोड है। और जो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, और जो रीबाउंड है वो यहाँ से आप कर सकते हो। रीबाउंड इज़ अबाउट 20 क्लिक्स का, तो 20 क्लिक्स का आपको रीबाउंड भी मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग जो कि KTM ने 390 एडवेंचर वाले इस 2023 वाले वर्जन में डाला है। अगर आप इस गाड़ी को बुक करते हो तो जो आपको बुकिंग स्लिप पर या फिर जो भी इनवॉइस में लेगा ना, इनवॉइस में आपको ये लिखा आता है
इनवॉइस में आपको लिखा आएगा 2023 KTM एडवेंचर रैली वर्जन, तो इसको रैली वर्जन ऑफिशियली नाम दिया हुआ है, मतलब ऑन पेपर, बट अगर आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो सिर्फ 2023 KTM एडवेंचर दिया हुआ है नाम। तो रियर वाले टायर के बारे में बात करते हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा मड में से आया था तो मड हो रखा है पूरे में। तो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अ मेटजिलर टायर, ऑब्वियसली फ्रंट और बैक दोनों सेम कंपनी के टायर लगेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो स्पोक वाले टायर्स हैं, स्पोक वाले रिम हैं, बट ट्यूबलेस है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और यहाँ पर इसका जो सेक्शन है दैट इज़ 130 सेक्शन का टायर, और ये 18 इंच का टायर है रियर वाला। आपको इसमें 17 इंच नहीं मिलता है, तो 18 और 19 मिलता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर मतलब 17 और 21 होता तो ज़्यादा ही वो ऑफ रोड फोकस्ड हो जाता, तो KTM ने इसको ऑफ रोड फोकस्ड उतना नहीं रखा है, बट हाँ एडवेंचर कैटेगरी में डालने के लिए इन्होंने ये वाला सस्पेंशन का भी गेम दिया हुआ है। और ऑब्वियसली इसका लुक, ये आपको क्विक शिफ्टर के साथ आता है, आपको स्लिपर क्लच नहीं मिलता है, क्विक शिफ्टर ज़रूर मिल जाएगा, आप क्विक शिफ्ट कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट इज़ क्विक शिफ्ट? क्विक शिफ्ट ये होता है कि जब भी आप चला रहे हो तो आपको अप शिफ्ट करना है, तो आप बिना क्लच को एंगेज करे भी अप शिफ्ट कर सकते हो, सो दैट इज़ योर क्विक शिफ्टर। जो इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ 14.5 लीटर्स, और KTM आपको क्लेम करता है कि इट विल डू अराउंड 400 किलोमीटर का रेंज आपको मिलेगा। सो अगर आप उसको रियल लाइफ सिनेरियो में भी देखते हो, सो इट विल गिव यू अबाउट 30 का माइलेज, तो 30 के माइलेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इसको पुश कर रहे हो इंजन को, तब ऑब्वियसली माइलेज ड्रॉप होगा, बट पावर के मामले में गाड़ी बहुत ही सही है, पावर बहुत क्विकली आपको मिलता है। रेव बैंड में आपको ज़्यादा रेव करने की ज़रूरत नहीं है, पावर क्विकली मिल जाती है। एक दो चीज़ें हैं, चलो मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले आपको मैं सीट हाइट और ये सब दिखा देता हूँ। मेरी जो हाइट है दैट इज़ 5'7" या 5'8", उस अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर आप रैली वाला वर्जन, ये वाला वर्जन ले रहे हो तो ये आपको कंफर्टेबल रहेगा सीटिंग पोस्चर के अकॉर्डिंग, मतलब सीट हाइट के अकॉर्डिंग या नहीं रहेगा। पोस्चर तो ऑब्वियसली सही रहेगा क्योंकि एडवेंचर गाड़ी है। तो जैसा आपने देखा भाई, इसमें है ना सीट हाइट की थोड़ी सी इशू आएगी, जो कि शॉर्ट राइडर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आपको टिपटो करना पड़ेगा। और अगर मेरे से भी कम हाइट है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक पैर पूरा ज़मीन पे लेकर आने के लिए, या फिर टिपटो करने के लिए भी आपको दूसरे वाले पैर से आपका बट चिक आधा इधर करना पड़े, तो दैट इज़ देयर। क्योंकि इसका जो सैडल हाइट है, जो सीट हाइट है, वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा, 855 mm का सीट हाइट है। सो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अगर आप शॉर्ट हो हाइट में, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू चेक। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप एक लो सीट हाइट वाला भी वर्जन निकाला है KTM ने 390 एडवेंचर का, बट उस लो सीट हाइट वर्जन में आपको आई बिलीव रैली वाला, ये वाला स्पोक व्हील वाला वर्जन नहीं मिलेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर आप एक वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या नियरेस्ट शोरूम में जाके चेक कर सकते हो। ओके गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, ओवर हीट होने की वजह से वो बंद हो गया है। तो अभी पिछले 20 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ, बट अभी भी वो बार बार जब भी मैं बैटरी डालता हूँ तो उसमें ये लिखाता है ओवर हीटिंग। तो ये गोप्रोस की जितने भी गोप्रो आते हैं उन सब की प्रॉब्लम है ही, हमेशा से रही है। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। सो जो रियर वाला इसका कैलिपर है इट इज़ ऑफ 230 mm का फ्लोटिंग कैलिपर के साथ आता है। 230 mm का इसका डिस्क है, बहुत ही अच्छी बात है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें, सो ग्राउंड क्लियरेंस इज़ अबाउट 200 mm। सो ग्राउंड क्लियरेंस भी प्लस साइड में है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका, और रैली वाले कलर, जो रैली वाला ऑप्शन है 2023 KTM एडवेंचर 390 में, वो सिर्फ एक इसी कलर में आता है। तो इसके अलावा अगर कोई आप दूसरा कलर लोगे तो उसमें फिर आपको मतलब ये वाला वर्जन नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं कि इसमें ना कुछ चीज़ें जो मैंने फेस करी हैं, जितना मैंने चलाया है उसमें मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहले ऑब्वियसली हमेशा से रहा है इसका लो एंड टॉर्क का थोड़ा सा इशू, वो थोड़ा सा अभी भी रहता है। आपको ना थोड़ा सा रेव ज़्यादा करना पड़ता है टॉर्क लेने के लिए। अगर आप किसी गड्ढे में हो, किसी पॉट होल में गए हो, मतलब या ऑफ रोड चला रहे हो, तो आपको रेव थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी वहाँ से निकल सके। सो इट इज़ अनलाइक टू हिमालयन या फिर एक्सपल्स, है ना। ऑब्वियसली एक्सपल्स इसकी कैटेगरी की नहीं है, हिमालयन को इसकी कैटेगरी में आप रख सकते हो, बट डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं है हिमालयन का और इसका। लेट सपोज आप इसको सिटिंग कम्यूटिंग कर रहे हो। सिटिंग कम्यूटिंग में क्या होता है, आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं। सो यू नीड अ बाइक जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली गियर चेंज ना करने पड़े। अगर आप 4th गियर में भी हो तो आप 30 पे 25 पे आराम से चला सको, या फिर 3rd गियर में भी हो। बट ये इसके साथ ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप 4th गियर में हो तो आप इसको 30 की स्पीड में नहीं चला पाओगे। जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा आपको क्लंकी आवाज़ करने लगता है, और आपको फील आता है कि पावर सही से नहीं आ रही है। और तो एक तो हाई गियर पे, लो रेव बैंड पे आप नहीं चला सकते इसको। दैट इज़ मतलब आप कह सकते हो एक नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड, जब भी आप इसको चला रहे हो, आप
अप टिल 4th गियर अगर आप 4,500 RPM तक हो तो आपको वाइब्रेशन टेक्स पे फील होंगे। अगर आपका रबर इसमें लगा हुआ है जो फैक्ट्री से आता है उसके साथ चलाओगे तब तो फील होगा, रबर हटा दोगे तब ज़्यादा फील होगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जब भी कोई ऑफ रोडिंग करता है ना तो रबर हटा देता है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, लुक एट माई शूज़, इसका 1 इंच के आसपास का मोटा इसका सोल है, बट स्टिल इसमें भी मेरे को वाइब्रेशन फील होती है। तो ये एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी सेटिंग पोस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं या फिर ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि इसका अगर आप स्टैंड कर खड़े होकर चला रहे हो तो वो उसका पोजीशन कैसा है, तो सब कुछ परफेक्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टैंक को आप बहुत ही ईजिली ग्रैब कर सकते हो अपने दोनों थाइस से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन सिर्फ वही है कि आपको रेव थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, दैट इज़ द ओनली थिंग। और एक गियर बॉक्स वाला। बाकी क्विक शिफ्टर की अगर मैं बात करूँ तो भाई काम करता है वो, बट क्विक शिफ्टर इतना सही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वो अटकता है, बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर डालना पड़ता है क्विक शिफ्टर को इंगेज करने के लिए। लेकिन हाँ ठीक है, अगर क्विक शिफ्टर है तो आप ओकेजनली उसका यूज़ कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट अगर आप क्विक शिफ्टर के लिए इस गाड़ी को ले रहे हो तो मत लेना, क्विक शिफ्टर को आप भूल जाओ, तब इस गाड़ी को लो। ओकेजनली अगर आपको मान लो कुछ ऐसा आपने कर रहे हो, आप हाईवे पर हो, टूरिंग कर रहे हो, जहाँ पर आपको भाई इस वाले हाथ से आप लेफ्ट वाले हाथ से आप कुछ और कर रहे हो, कोई मोड वोड चेंज कर रहे हो, उस कंडीशन में आप क्लच को एंगेज नहीं कर सकते हो तो आप क्विक शिफ्टर का यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, सो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। गाड़ी के साथ क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता, अगर क्रूज़ कंट्रोल आता है इस गाड़ी में तब तो भाई बहुत ही ज़्यादा सही गाड़ी हो जाती है। मतलब सब 500 सीसी में है ना, फिर सब 500 सीसी में इससे अच्छी गाड़ी कोई और हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि अगर 500 सीसी में आप देखो तो एक होंडा की हाइनेस होंडा की अपनी एडवेंचर आती है, CB 500X आती है, शायद 500X ही नाम है उसका। तो वो वाली गाड़ी का जो प्राइस है, प्राइस बहुत ज़्यादा है भाई, तो वैल्यू को अपनी जस्टिफाई नहीं करती है वो। इसी रीज़न से लोग जो थोड़ा सा हाई एंड में जाना चाहते हैं या फिर कोई एक मिड सेगमेंट में बढ़िया सी गाड़ी चाहिए तो जनरली लोग या तो ये लेते हैं या तो फिर आपका हिमालयन पे सेटल हो जाते हैं। बट आई विल, मतलब अगर आप मेरे को ऑप्शन दोगे सब 500 सीसी में कि मैं कौन सी बाइक लेकर सेटल हो जाऊँ जिसमें मैं तीनों चीज़ें कर सकूँ, हाईवे टूरिंग, ऑफ रोडिंग, कम्यूटिंग, आई विल से 390 एडवेंचर। बिकॉज मेरे पास हिमालयन भी है, मेरे पास एक्सपल्स भी है। एक्सपल्स इज़ अ प्रॉपर ऑफ रोडर मशीन। आप उसमें रैली किट डालो, ऑफ रोडिंग करो, जितने मर्जी ट्रेल करना है और जैसे मर्जी आपको करना है करो। हिमालयन आपको टूरिंग भी करा सकती है, ऑफ रोडिंग भी कराएगी, दोनों कराएगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद है ना, हिमालयन का पावर आपको लगेगा कि यार पावर थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, भले वो आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो या फिर आप ऑफ रोड में चला रहे हो तो आपको लगता है। लेकिन अगर मैं वहीं इसकी बात करूं तो इसमें आपको भाई कहीं भी नहीं लगेगा। ये गाड़ी जो है, इसका इंजन जो है वो इतना कूल रहता है ना कि आप 140 पे इस इंजन को पूरे दिन क्रूज़ करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। सो दैट इज़ इट गाइज। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना है इस गाड़ी के बारे में आप तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। इनकेस अगर आपको इसका एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर 100 कमेंट आ जाएंगे तो आई विल डेफिनेटली पब्लिश। अब मतलब ऐसा वीडियो मैं आपको पब्लिश करके दूंगा ना जो कि 390 एडवेंचर में किसी ने भी पब्लिश नहीं करा होगा ऑफ रोडिंग के लिए। सो इट इज़ अप टू यू। अगर आपको चाहिए आप कमेंट कर दो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना ऑब्वियसली, और अपने दोस्तों के साथ भेजना जो भी ये प्लानिंग कर रहा है इस गाड़ी को परचेज़ करने के लिए, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। और ये था जी मेरा रिव्यू। और अगर आपको और इन डेप्थ रिव्यू चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। सो आई विल मेक अ इन डेप्थ रिव्यू कि बाकी सारी चीज़ें और कैसी परफॉर्म करती है गाड़ी में। बाकी इस वीडियो को आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जी अब आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।